परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। अगर हमें मौका दिया जाए और एयर का हम भी बातचीत करें। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। 13 सितंबर 2024 को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ आईनी हुदूद बल्कि सियासी हिकमत अमली पर भी कई सवालात उठाता है। उनका कहना था, तो अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, और मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। एक मरतबा फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात सूबाई लेवल पर करने का ऐलान किया और 2 हफ्ते में सूबाई वफ्द काबुल जाएगा। हालिया ऐलान न सिर्फ आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखाधड़ी है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह आइन की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा है। आइन के आर्टिकल 97 और 40 के मुताबिक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ वफाक का इख्तियार है। किसी सूबे को दूसरे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं। ये कदम न सिर्फ आईनी हुदूद की पामाली है बल्कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को मुतज़ाद और कमज़ोर करने का बाइस भी बन सकती है। साथ ही साथ ये बयान खैबर पख्तूनख्वा की कमज़ोर गवर्नेंस से तवज्जो हटाने की एक सोची समझी हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप इसे समझें जैसे कल मरियम नवाज कहें कि मैं पंजाब की वज़ीर आला के तहत इंडिया से बात करूंगी, तो फिर गंडापुर साहब का क्या रिएक्शन होगा। इसीलिए किसी सूबे की हुकूमत किसी पड़ोसी मुल्क से ऐसे वक्त में मुज़ाकरात नहीं कर सकती जब बैनुल-अक़वामी प्रॉक्सीज भी उरूज पर और उस मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात भी पाए जाते हैं। वफाकी इदारे सरहद पार नक्लो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए सख्त इक़दामात कर चुके हैं जिनका मकसद स्मगलिंग, मुनशियात की तिजारत और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरहद पार ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर, जिसे बज़ाहिर अमन कायम करने की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है, गैर इरादी तौर पर इन गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ा सकता है जो मुल्की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि स्मगलिंग किस तरह हमारी मईशत और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। इससे हासिल होने वाली आमदनी मुख्तलिफ गैर कानूनी और शरपसंद अनासर में तकसीम होती है। TTP स्मगलिंग से हासिल होने वाला सरमाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जाता है जो इसे अपनी अस्करी और दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे रियासत मुखालिफ अनासर को तक़वियत मिलती है। TTA एक हिस्सा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को मिलता है जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सरहदी सलामती के लिए खतरा है। GDI अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी स्मगलिंग की रकम फराहम की जाती है जो इनकी जासूसी और अस्करी हिकमत अमलियों को मजबूत बनाती है। कबायली अमायदीन मकामी कबायली अमायदीन को भी स्मगलिंग के मुनाफे में से हिस्सा दिया जाता है जो अक्सर इन सरगर्मियों पर खामोशी इख्तियार करते हैं या इनकी हिमायत करते हैं। माफिया ग्रुप्स स्मगलिंग के जरिए मुनज़्ज़म माफिया ग्रुप्स को माली फ़वाइद पहुँचते हैं जो कानूनी तिजारत को नुकसान पहुँचाकर मईशत को ब्लैक मार्केट की जानिब धकेल देते हैं। स्मगलिंग से रियासत को टैक्स की मद में बड़ा नुकसान होता है क्योंकि गैर कानूनी अशिया सरकारी चैनल्स के बगैर मार्केट में आती हैं और इन पर कोई महसूल वसूल नहीं होता। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत अवाम पर इजाफी टैक्स आयद करती है जो मुतवस्सित और गरीब तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है और उनके मयारे ज़िंदगी को कम करता है। टैक्स आमदनी में कमी के बायस बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम जैसे अहम शोबे मुतासर होते हैं जबकि तरक्याती मंसूबे महदूद हो जाते हैं। स्मगलिंग का ये नासू न सिर्फ मईशत को तबाह कर रहा है बल्कि कौमी सलामती को भी शदीद खतरात लाहक कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हालिया दिनों में दहशतगर्दी का वावेला कर रही है। इसका मकसद अपनी नालायकियों पर पर्दा डालना और आवाम की तवज्जो मुतनाज़े मामलात की तरफ मोड़ना है। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा,
फिर जो एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो, जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे। ये रवैया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अहम गवर्नेंस मसाइल से वसाइल और तवज्जो को हटा देता है। एक ऐसे वक्त में जब सूबा संगीन समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, अलामती इक़दामात को हकीकी इस्लाहात पर तरजीह देना अवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। गवर्नेंस की नाकामियाँ गुज़श्ता चंद सालों में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मुताद्दिद मसाइल सामने आए, जिनमें शामिल हैं तालीमी शोबे का बहरा। सूबे में कई जगह तालीमी इदारे बंद पड़े, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत से स्कूल खंडर बन गए। अगर स्कूल बंद होंगे लोग कैसे तालीम हासिल करेंगे? तकनीकी इदारे जो बनाए गए थे वो सिर्फ डिग्री देते हैं, तालीम नहीं, और नौकरियां नहीं मिलती। सेहत का शोबा, देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और अमले की कमी ने सेहत आम्मा को शदीद मुतासिर किया है। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान और आवाम की बढ़ती हुई मायूसी हुकूमत की नाकामी को वाज़ेह करती है। सेहत का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जाती और कुछ इलाकों में डॉक्टर्स बिल्कुल मौजूद ही नहीं। चंद जगहों पर जहां ज़राई अदालतें मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। दूर दराज के इलाकों में सड़कों का बुनियादी ढांचा नहीं है। डेरा इस्माइल खान जो अली अमीन गंडापुर का अपना हलका है, वहाँ भी सड़कों के बुनियादी ढांचे का मसला बरकरार है। तरक्याती मंसूबों के फंड्स बर वक्त इस्तेमाल नहीं किए जाते। शफाफियत की कमी और बदउनवानी ने न सिर्फ अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाया बल्कि बेरोजगारी और अदम मसावात को भी जन्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक के साथ तसादुम और आईनी हुदूद से तजावुज अवाम को ये तासुर देने की कोशिश है कि वो सूबाई खुद मुख्तारी के दिफा के लिए काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इक़दामात अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने का एक हरबा है। बुनियादी सहूलतों की फराहमी, शफाफियत और गवर्नेंस की नाकामियों के खात्मे पर तवज्जो देने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तनाज़ा खड़ा करने की राह इख्तियार की है। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल आईनी, सियासी और गवर्नेंस के पहलुओं से तशवीशनाक है। क्या सूबाई हुकूमत आईनी हुदूद की पासदारी करेगी? क्या अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सियासी बयानात को तरजीह देना अवाम के मसाइल का हल है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जहन में है। पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन, आईनी उसूलों की पासदारी और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है।